नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक खबर चल रही है, लगातार सभी बड़े न्यूज़पेपर में एक खबर को प्रमुखता से छापा जा रहा है और खबर है भी बहुत बड़ी। खबर यह है कि हो सकता है कि हमारे पड़ोसी देश चीन के में तख्ता पलट हो जाए। पाकिस्तान में नहीं, चीन में। हुआ ये कि कुछ देर पहले बीजेपी के एक सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये बोला कि हो सकता है कि शी जिनपिंग यानी कि राष्ट्रपति जो साहब हैं चीन के, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और तख्ता पलट हो सकता है। अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने। और जब इन्होंने ऐसा ट्वीट किया तो उसके बाद सभी न्यूज चैनल्स के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं, ये बातें निकल के आने लगी कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो अभी तक तो बहुत क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि चाइना का जो न्यूज़पेपर है, ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है ग्लोबल टाइम्स, उसने बोला कि इस तरह की कोई बातें नहीं है। बट कुछ तो होगा, क्योंकि धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी। तो ऐसा क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि चूंकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, अभी तक बहुत क्लियर नहीं है, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपको एक हिंट दे दे, इशारा दे दे कि हो क्या रहा है। देखिए, पिछले कुछ समय से, लगभग 2 साल से शी जिनपिंग साहब जो हैं वो बीजिंग में ही हैं, थे मतलब, और 2 साल से जब तक कोरोना का पूरा टाइम रहा वो बीजिंग से बाहर नहीं गए, चाइना से बाहर ही गए नहीं। अभी कुछ दिनों पहले एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग उज्बेकिस्तान में हुई समरकंद में, तब शी जिनपिंग वहां गए थे। और जो लोग वहां देख रहे हैं, उन लोगों मतलब जो वहां मौजूद थे, उन्होंने महसूस किया कि शी जिनपिंग बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही उखड़े से हैं, मूड बहुत खराब है उनका। यहां तक कि जो नॉर्मल मीटिंग होती है सिर्फ उसमें ही पार्टिसिपेट किया, कोई अलग से बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, अलग से कोई रशिया से, इंडिया से किसी से मीटिंग नहीं हुई है। और कहते हैं कि मीटिंग खत्म होने से पहले ही शी जिनपिंग चले गए थे चाइना। अब ये अपने आप में बड़ी खबर है। और यह भी कहा जाता है कि जैसे ही वो चाइना के एयरपोर्ट पर उतरे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि उन्हें लेकर घर में रख लिया गया है। एक खबर और आ रही है कि अभी कुछ दिनों पहले पीएलए यानी कि जो चाइना की आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो आर्मी है, उसके जो हेड के तौर पर भी शी जिनपिंग को हटा दिया गया है, दूसरा रख लिया गया है। अब ये बड़ी खबरें चली आ रही हैं, हाउस अरेस्ट है, डिफेंस आर्मी से हटा देना, हेड के पद से हटा देना। तो ये कुछ इंडिकेशन करता है कि शायद चाइना में सब कुछ सही नहीं है। अब अगर ये हो रहा है तो कौन कर रहा है, ये भी बात दिमाग में चल रही होगी। तो एक व्यक्ति हैं जो शी जिनपिंग से पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम है हु जिनताओ। ये हु जिनताओ जो थे, ये चाइना के पहले प्रीमियर हुआ करते थे। और कहा जा रहा है कि ये हु जिनताओ की वजह से ये हो रहा है। उन्होंने शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट करवाया है और जो भी ये मिलिट्री coup हो रही है, ये इनकी वजह से हो रही है। अभी तक एविडेंस नहीं, एक कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल फिर उठता है, ऐसा क्यों? देखिए, चाइना के अंदर, चाइना इंडिया के साथ ही आजाद हुआ, 48 में आजाद होता है। उसके बाद वहां पर नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच लड़ाई होती है। कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है, नेशनलिस्ट पार्टी भागकर ताइवान चली जाती है और वहां पर रहने लगती है। कम्युनिस्ट पार्टी पूरा चाइना पे कब्जा कर लेती है। कम्युनिस्ट पार्टी पूरा कब्जा करती है और कहते हैं कि मिड 60s से चाइना का क्रांति शुरू होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्रांति शुरू होती है। और मैन्युफैक्चरिंग क्रांति में धीरे धीरे देखते हैं चाइना तरक्की करना शुरू करता है। एक गरीब चाइना अचानक से धीरे धीरे करके अमीर बनना शुरू करता है। मैन्युफैक्चरिंग होने लगती है, एक तरह का समझे कि पूरी दुनिया का प्रोडक्ट्स चाइना बनने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे लोग गरीबी से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। लगातार 40 साल चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ की है, मतलब कि 10, 11, 15, 12% ग्रोथ की है। और इसके कारण लगभग 40 सालों के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा चाइना का वो गरीबी मुक्त हो गया। चाइना का हुलिया ही चेंज हो गया। जिस समय चाइना 12, 13, 14% की ग्रोथ रेट कर रहा था, इंडिया उस समय 4, 5, 6, 7, 8% पे कर रहा। इंडिया का मैक्सिमम 10% गया था, वो भी आज से 15 साल पहले गया था। हम लोग अभी भी 7-8% के आसपास घूमते रहते हैं। चाइना 12, 14, 15% पे घूम रहा है। अब
इतनी ग्रोथ हो रही है तो आपको सबको लगेगा सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। जो बाहर से दिखता है सब कुछ वही रियल नहीं होता। जब इतनी ग्रोथ होती है तो इतना जो सरकार का दबाव रहता है कि ठीक से काम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी तरीके से होना चाहिए, काम अच्छी तरीके से होना चाहिए, तो कई बार ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी होता है। जो बाकी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका वायलेशन भी होता है। जब सरकार बहुत जोर से कुछ काम करने की कोशिश कर रही होती है तो कई बार लेबर लॉ, ह्यूमन राइट्स, इन सब का वायलेशन होता है। और हुआ, लोगों को नौकरी दी गई, फटाफट निकाला गया, जो थोड़ा सा भी ढंग से काम नहीं करते उनको भगाया गया, ठीक है। और बहुत बहुत कुछ हुआ, कम सैलरी में काम कराया गया, बहुत देर तक काम कराया गया। लेकिन चूंकि सब बाहर से सब अच्छा दिख रहा था, कुछ ग्रोथ दिख रही थी, तो सबको लगता कि हाँ भाई ठीक है, चलो थोड़ा बहुत तो सबको लगता है कि थोड़ा बहुत तो सब लोग चिल्लाते हैं, लेकिन ओवरऑल तो तरक्की हो रही है ना। अब कहा जाता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कब्जा चाइना के ऊपर रहा, चाइना के लोगों के ऊपर रहा, तो चाइना के लोगों ने भी एक तरह से डील कर ली। डील क्या की कि ठीक है भाई, तू हमें तरक्की दो, हम तुम्हें थोड़ी आजादी दे देते हैं। क्या मतलब है कि हम अपने सभी फंडामेंटल राइट्स नहीं लेंगे आपसे। आप कहते हो कि कम बात करो, हमारे सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलो, अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स को कुछ कम कर लेंगे, लेकिन इसके बदले में हमें तरक्की चाहिए। एक तरह का डील है पब्लिक में और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी है कि सबको तरक्की देना, और पब्लिक का मतलब है ठीक है हम थोड़ा सपोर्ट करेंगे बट, और थोड़ी सी अपनी फंडामेंटल राइट्स को भी कम कर लेंगे, लेकिन बदले में हमें तरक्की चाहिए। दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग रही और लगभग 30-40 साल रही। और देखा कि बहुत ज्यादा शोषण हुआ भी, डेमोक्रेसी के ऊपर शोषण हुआ, तियानमेन चौक के ऊपर जो हुआ, और लेकिन सरकार तरक्की करती रही। अब कभी तो ये बबल फटना था ना, कभी तो चाइना को थकना ही था ना। और वो वक्त आया जब आता है कोरोना वायरस। पहले तो लोगों ने कहा कि चाइनीज वायरस चाइना ने निकाल दिया दुनिया के लिए, लेकिन जो एक वायरस निकला देखने में तो यार है कि वो चाइना को ही खा गया। कोरोना निकलने के कारण शी जिनपिंग ने बहुत सख्ती की चाइना को, बिल्कुल लॉकडाउन के अंदर। और इतनी सख्ती करने से क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो पहिया है वो थम गया। कितने लोग कोरोना से मरे हैं इसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि बहुत ज्यादा लोग मरे हैं। उस सबको रोकने के लिए जितनी सख्ती से लॉकडाउन हुआ, काफी दिनों तक लॉकडाउन चला है वो, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का और जो प्रोग्रेस का पहिया था वो रुक गया। और जब वो रुका तो लोग अब गरीबी महसूस होना शुरू हुई, गरीबी होने लगी। लोग जिन्होंने घर लिए थे अपने, उसकी किस्त देना बंद कर दी उन्होंने, डिफॉल्टर होना शुरू हो गए। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले चाइना के रियल एस्टेट बिजनेस का जो बबल है वो कोलैप्स हो रहा है। चाइना की पूरी इकोनॉमी में 1/3 जो है वो रियल एस्टेट है, मकान बनते चले आ रहे हैं। देखने में क्या आया है कि बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है, जो हजारों लाखों मकान बनाती हैं, अचानक से लोगों ने जो इनकी EMI होती है, जो इनका पैसा हर महीने देते हैं, वो देना बंद करें, क्योंकि लोगों के पास नौकरी खत्म हो गई। और जब 1/3 इकोनॉमी कोलैप्स होना शुरू हो जाए तो दिक्कत आना शुरू होती है। और ये जो कंपनियां थी, ये रियल एस्टेट कंपनियां थी, ये कहीं ना कहीं से चाइना इनको फंड करता था। तो ये कैश रिच कंपनी, मतलब कि इनको पैसा मिल रहा है, बैंकों से मिल रहा है, सरकार से मिल रहा है, और ये धका तक बनाई जा रही हैं, घर बनाई जा रही हैं बिना इसको देखे कि क्या हो रहा है। वो फटाफट घर बना रही हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, और पैसा बैंकों से आया जा रहा है बिना ट्रांसपेरेंसी देखे हुए कि सचमुच क्या कंपनियां प्रॉफिट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। बस चल रहा है सब कुछ राम भरोसे। अब राम भरोसे चल रहा तो कब तक राम के भरोसे रहोगे भाई, कभी तो रियलिटी में आओगे। और बस कोरोना ने जब आया तो अब यहां पर जब पहली बार दिक्कतें आना शुरू हुई, तो पहली बार लोगों को लगा कि भैया अब मामला गड़बड़ है। अब यहां पर लोग ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करने लगे, अब लोग गरीबी के ऊपर बात करने लगे। और यहीं पर ह्यू जिनताओ जैसे लोग आते हैं, वेन जियाबाओ, ह्यू जिनताओ जो हैं, ये लोग आते हैं और सुनने में आया कि ये शी जिनपिंग के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उधर शी जिनपिंग जो है ये एक तरह के डिक्टेटर बनना चाहते हैं। चाइना में क्या है कि 10-10 साल के लिए बनता था राष्ट्रपति, ये भी जो थे 10 साल के लिए बने थे, और एक ट्रेंड था कि 10 साल के लिए रहेंगे। लेकिन शी जिनपिंग जैसे आए, उनको लगा कि मैं बस, मुझे कुर्सी मिल गई, अब कुर्सी जाने नहीं चाहिए, अब चाहे कुछ हो जाए कुर्सी नहीं जानी चाहिए। और हर तानाशाह की होता है कि उसको लगता है कि मैं एक बार आ गया हूं तो मैं अंतिम होना चाहिए, कि मेरे बाद कोई नहीं होना चाहिए।
शी जिनपिंग ने भी कुछ ऐसे ही किए, कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ ऐसा किया कि जिससे कि देर तक वो राष्ट्रपति बने रह गए। लेकिन फिर वही भाई कि एक बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, और धीरे धीरे जो पकड़ है शी जिनपिंग की वो धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही है चाइना की। और कहा जाता है कि एक वक्त पे शी जिनपिंग बहुत ज्यादा पावरफुल थे, चाइना के इतिहास में इतना पावरफुल नेता कोई नहीं हो रहा था, और शी जिनपिंग इतने पावरफुल हो गए थे। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस आई, ये सब चीजें होने लगी। तो फिलहाल एक मोटा मोटा मैंने ओवरव्यू आपको दिया है। इस घटना पे और क्या अपडेट होगी मैं दूसरे वीडियो लेकर आऊंगा और बताऊंगा आपको कि क्या क्या हुआ। फिलहाल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, जो भी चल रहा है, इतिहास का भी बता दिया है। थोड़ा डिटेल में और दूसरे वीडियोस में दिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।